वक्त का पहिया कब घूम जाता है पता नहीं चलता। कल तक हम बच्चे थे, आज हमारे बच्चे हैं। कल तक जो खाना हम अपनी माँ को बनाते देखते थे वो आज हम खुद बनाते हैं। बस कुछ ही सालों का, कुछ ही महीनों का फर्क होता है और ज़िंदगी बिल्कुल सी बदल जाती है। मंडप ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ एक बेटी बैठती है जाकर, और जब उठती है वहाँ से तो किसी के घर की बहू उठती है। रिश्ता कुछ ही घंटों में कितना चेंज हो जाता है कोई नहीं समझ सकता। ये सिर्फ समझ सकती हैं हम बेटियां, जो अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं कभी कभी, और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें, सबको खुश रखना, अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना बनाना, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हैं जो हमने कभी अपने घर में सिर्फ देखे थे, किए नहीं थे, और आज हम वही अपने ससुराल में करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने कभी नहीं करी थी, या हमने जो काम अपने घर में कभी नहीं किए थे वो हम यहाँ करते हैं। जैसे कि मुझे आज भी याद है कि मैंने इतने सालों में अपने घर में कभी कढ़ी नहीं बनाई थी, और मैंने पहली बार कढ़ी अपने ससुराल में आकर ही बनाई थी। और बनाते बनाते डर भी रही थी, पर इतना याद था कि मम्मी उसमें कैसे तड़का लगाती थी, कैसे उसको छौंकती थी, कैसे पकाती थी, कितना पकाना होता है, कैसे मिक्सचर उसका बनाना होता है, तो वो सारी चीज़ें पता थी। और बस देख देख के ही हम बहुत सारे काम सीख जाते हैं। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने अपनी ससुराल में आकर पहली बार कढ़ी बनाई थी। आज का रूटीन कुछ ऐसा ही होता है मम्मी की तरह। कब 5 बजे आँख खुल जाती है पता नहीं चलता। और किस किस को याद है कि जब हम अपने मायके में होते हैं तो हमारी नींद नहीं खुलती, मम्मी हमें जगाती थी सुबह से आके। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमने वहाँ पे नहीं देखी और यहाँ होती हैं। यहाँ पे मैंने चाय भी पी ली थी और मैं पनीर को फ्राई कर रही थी। और जब भी मेरा मन उदास होता है या मैं घर को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, तो वहाँ की जो भी चीज़ें सीखी हुई होती हैं उनको इम्प्लीफाई करती हूँ और थोड़ा सा नया टेक्सचर देने की कोशिश करती हूँ। तो आज बस वही खाना बना रही थी, तो सुबह सुबह से ना घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और बस वही चीज़ें होती हैं कि हम अपना बनाते हैं, करते हैं। सुबह सुबह से खाना बना लेती हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं तो वो सो रहे होते हैं। और अगर खाना बन जाता है तो आप कितने भी काम में बिजी हो तो काम को रोक के खाना खा सकते हो, पर अगर खाना बना ही नहीं है तो आप खाओगे क्या। और जब बच्चा परेशान करते हैं तो फिर खाना बनाने का टाइम नहीं होता है। पर बच्चे कितना भी परेशान कर रहे हो उनको थोड़ी तरह से मैनेज करके और आप खाना खा सकते हो, इतना टाइम तो निकाल ही सकते हो। तो मेरे साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं बच्चे को फीड वगैरह करा के झूले में लिटा देती हूँ, और जब तक उसको वहीं पे खिलाती रहती हूँ, झुलाती रहती हूँ झूला, और तब तक मैं खाना खा लेती हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम हाउस वाइफ कब मैनेज करना सीख जाते हैं पता भी नहीं चलता हमें। मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ कुछ ऐसे ही मैनेज करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को ध्यान में रख के नहीं करती कि मुझे नहीं ये करना है इसके बाद ये करना है, चीज़ों को अरेंज करके नहीं करती। मेरे लिए जब जो काम इम्पॉर्टेंट है मैं तभी करती हूँ। और सुबह सुबह का नाश्ता और खाना मैं साथ में ही बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार परेशान नहीं होना पड़ता। और मैं छत पे चूल्हे पे खाना बनाती हूँ तो फिर धूप वगैरह भी हो जाती है, और हवा आजकल तेज़ चल रही है। फ़िलहाल एक चीज़ तो ठीक है कि अभी हमारे यहाँ लाइट भी नहीं आती दोपहर में, क्योंकि अभी खेत नहीं कटे हैं ना, थ्रेशिंग वगैरह भी बाकी है। तो गवर्नमेंट सप्लाई नहीं दे रही है लाइट की, क्योंकि बहुत सारे खेतों में आग लग चुकी है, इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, खेत चले जाते हैं, जल जाते हैं, तो बहुत सारा नुकसान होता है हम किसानों को। और ये चीज़ हम किसान ही समझ सकते हैं और कौन ही समझेगा। तो मैंने सोचा सुबह सुबह ही बना लेती हूँ। मेरी पनीर की सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने जब खाई तो देखा, आपको शायद पसंद आए, बट आपकी जैसी भी पसंद हो। और मुझे लगा इसका ना टेक्सचर, पहले क्या होता था मुझसे पनीर नहीं बनता था, मतलब पनीर बनता था वो पनीर वाला टेस्ट नहीं आता था। फिर मैंने बहुत बार ट्राई किया और उसको नए तरीके से शुरू किया, और जो कुकिंग वीडियोस हैं यूट्यूब पे मैंने उनको देखा। बट फाइनली मैंने यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल कलर वगैरह नहीं डाला है, सिंपल सिंपल मसालों के साथ बनाइए, क्योंकि बेबी अभी छोटा है तो हम लोग ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाते। बट हाँ, गरम मसाला तो स्किप कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि तब तक टेस्ट ही नहीं आएगा बिना पनीर मसाले के। बहुत अच्छा टेस्ट आया था। और मैंने ना पिछले 4 महीने से, मेरा बेबी 4 महीने का ऑलमोस्ट होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी हैं, तो मैं 4 महीने बाद ऐसे तला भुना खाना खा रही हूँ। 3 महीने तक मैंने बहुत ज़्यादा परहेज किया है, क्योंकि सासू माँ हर बात में टोकती रहती थी, क्योंकि सबको चिंता होती है कि छोटा बेबी है तो बीमार ना हो जाए। तो मैंने बहुत परहेज किया है, और अब मैं इतना तला भुना खाना और चावल वगैरह खाती हूँ।